हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सावित्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 1 के फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बात आती है कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है? तो लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो लाइट जो होता है एनर्जी का सोर्स होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम देख पाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब जानेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए लाइट का प्रॉपर्टी जो होता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका कि जो लाइट जो है, लाइट शो द डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है पार्टिकल पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। अब कब पार्टिकल नेचर और कब वेव नेचर करता है? वेव नेचर जब करेगा जब वो ट्रांसफ़र होगा वन, मतलब किसी भी मीडियम में अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी भी मीडियम में वो अगर जा रहा है तो वो किस नेचर का बिहेवियर होता है, उसका नेचर का बिहेवियर होता है वेव नेचर का। अब किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वो टक्कर करेगा यानी कॉलिजन करेगा तो उसका नेचर कैसा होगा? तो पार्टिकल नेचर। यानी कि जब लाइट ट्रैवल करेगा तो वेव नेचर में ट्रैवल करेगा, और जब लाइट किसी से कॉलिजन करेगा तो वो पार्टिकल नेचर में करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डुअल नेचर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है बिकॉज इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। यानी कि इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी कि लाइट जो होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ लाइट। ठीक। तो लाइट का जो स्पीड जो होता है मैक्सिमम कहाँ पर होगा? तो वैक्यूम में होगा। ठीक। मैक्सिमम स्पीड लाइट का जो मैक्सिमम स्पीड होगा कहाँ होगा? वैक्यूम में। कितना होगा? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक। लाइट का स्पीड जो है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो जो लाइट का जो स्पीड होगा वो मिनिमम किस में होगा? तो डायमंड में होंगे। कहाँ होंगे? डायमंड में। ठीक। नेक्स्ट है आपका जो लाइट है, लाइट क्या फॉर्म करती है? तो शैडो फॉर्म करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म करेगी? तो शैडो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो देखिए जैसे जैसे हम किसी बॉल को अगर हम दीवार पर यानी किसी वॉल पर मारते हैं तो बॉल वापस आ जाता है। तो वैसा ही लाइट है, अगर लाइट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे मारते हैं या फिर मिरर पे मारते हैं तो वो जो लाइट जो होता है फिर से वापस आ जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पे लिख दिया है कमिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि नीचे नीचे आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। मिरर से एक लाइट आ रही है, ये लाइट। तो इस लाइट जो आने वाली जो लाइट होती है, जो मिरर पर जो लाइट इंसिडेंट्स होता है, लाइज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक। जो आईने पर यानी कि मिरर पर जो लाइट आ रही है उस लाइट को हम क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे। जो कमिंग बैक कर रहा है यानी कि जो लौट रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर देखिए जब हम इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल खींचते हैं, एक नॉर्मल क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। एक नॉर्मल क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल बन रहा है। एक बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और एक एंगल बन रहा है आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। तो देखिए जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको जो है आई से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। स्मॉल आई से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको किससे शो करते हैं? तो इसको आर से शो करते हैं, स्मॉल आर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। यानी कि कमिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट के जो रे है ना उसको लौटने की जो
फिनोमिना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ देखिए, लाइट के जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसके दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है आपका इंसिडेंट रे, ठीक। तो इंसिडेंट रे देखिए, ये रहा आपका इंसिडेंट रे, ठीक। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन द सेम पॉइंट। अब देखिए, इस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट पे जो नॉर्मल है वो क्या होता है, सेम पॉइंट पे होंगे, सभी सब क्या होंगे, सेम पॉइंट पर होंगे, सभी क्या होंगे, सेम पॉइंट पर होंगे, ठीक। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम पॉइंट। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, तो ये देखिए आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये आपका कौन सा रे हुआ, इंसिडेंट रे। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ये आपका कौन सा रे हुआ, इंसिडेंट रे, ठीक। और ये क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ आपका नॉर्मल। तो देखिए तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द ऑन द ड्रॉ ऑन द इंसिडेंट लाइज ऑन सेम पॉइंट, यानी कि ये तीनों क्या है, सेम पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इसी को, यही तो आपका क्या है, फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ यही है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लॉ है इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल, यानी कि ये जो आपका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। चलिए, तो ये आपने जान लिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका इमेज। तो इमेज क्या होता है, तो इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो इमेज जो होगा आपके दो टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। अगर जो लाइट का जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर एक्चुअली मीट करे, यानी कि एक लाइट इधर से आ रही है, दूसरी लाइट इधर से आ रही है, ये आपस में क्या किया, मीट कर दिया, यहाँ पर ये मीट किया हुआ है, यहाँ पर ये मीट किया है, तो उस, अगर सच में मैच मीट करेगा या एक्चुअली मीट करेगा, तो उस इमेज को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे, क्या कहेंगे, रियल इमेज। अगर मीट नहीं कर रहा है लेकिन हम अपीयर करके, यानी डॉट डॉट करके उसको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मीट हो रहा है, मीट नहीं कर रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट करके उसको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक। तो देखिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं और इसको फिगर से भी देखेंगे क्या है। तो यहाँ देखिए, रियल इमेज में क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है, ठीक, सेकेंड रे भी आया और एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पर। अब ये सच में एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, इसका रियल इमेज बनेगा। अब देखिए, फर्स्ट लाइट आया और यहाँ से चला गया, सेकेंड लाइट आया, ये यहाँ से चला गया। अब ये दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमको जब हम मिरर में देखेंगे तो ये लगेगा कि ये अंदर से एक इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन हमको अपीयर हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड रियल इमेज, यानी कि रियल इमेज उस पॉइंट को कहेंगे जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो होगा एक्चुअली में क्या करेगा, मीट करेगा, उस जगह पे कौन सा इमेज बनेगा, तो मेरा रियल इमेज बनेंगे, ठीक। तो अब जानेंगे हम रियल इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ रियल इमेज जानेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ रियल इमेज में फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि हम जो है ना,
रियल इमेज को जो है स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। स्क्रीन पे उसको हम क्या करेंगे, ऑब्टेन, स्क्रीन पर इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है, सेकंड आपका ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी कि वो हमेशा कैसा होगा, तो उल्टा होगा, हमेशा कैसा होगा, तो उल्टा होगा। ठीक। नेक्स्ट आपका फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि जब भी इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ होगा, तो मिरर के सामने होगा, फ्रंट में होगा, यानी कि फ्रंट ऑफ मिरर में होगा, यानी कि मिरर के क्या होगा, आपके सामने होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो रियल इमेज जो है, रियल इमेज को हम कैसे फॉर्म करवा सकते हैं, तो कॉनकेव लेंस से एंड साथ में कॉन्वेक्स लेंस से और साथ में हम कॉनकेव मिरर से हम जो है रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म करवा सकते हैं। यानी कि रियल इमेज किस में बनेगा, तो एक आपका कॉन्वेक्स लेंस में बनेगा और सेकंड बनेगा आपका कॉनकेव लेंस में। ठीक। अब जानेंगे हम वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो देखिए, तो वर्चुअल इमेज उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, यानी कि क्या होगा, अपीयर होगा, क्या होगा, अपीयर, यानी कि मीट नहीं होगा लेकिन हमको लगेगा कि वहां पर क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। ठीक। उस जगह को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। अब जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज क्या होता है, यानी कि वर्चुअल इमेज के क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी है ऑलवेज इरेक्ट। ठीक। ऑलवेज इरेक्ट का मतलब हुआ, यानी कि वो हमेशा क्या बनेगा, तो सीधा बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, तो सीधा। जैसे इमेज है ये, तो ये तो सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, तो मेरा इमेज भी कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। ठीक। सेकंड आपका डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका ये इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी कि अगर ये समझ लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्टेड एरिया जो है अंदर है, अंदर है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, यानी कि मिरर के बिहाइंड बनेगा, यानी कि पीछे बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, यानी कि सभी मिरर से हम जो है, सभी मिरर से हम जो है वर्चुअल इमेज ला सकते हैं। यानी कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करने के लिए सभी मिरर और लेंस क्या होगा, ज़रूरत होगा। यानी कि सभी वर्चुअल इमेज जो होगा प्लेन मिरर में भी बनेगा, कॉनकेव मिरर में भी बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी बनेगा, कॉनकेव लेंस में भी बनेगा और कॉन्वेक्स लेंस में भी बनेगा, यानी कि सभी मिरर और लेंस में क्या बनेंगे, आपका वर्चुअल इमेज बन सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ मिरर। तो मिरर देखिए, मिरर जो होगा दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्लेन मिरर एंड दूसरे होते हैं आपके स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, तो चलिए जानते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो देखिए, प्लेन मिरर वैसे सरफेस होते हैं, मतलब प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होगा हमेशा कैसा होगा, तो प्लेन होगा। अगर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लेन हो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। जैसे हम अपने अपने घर में जो आईने के यूज करते हैं, यानी जो मिरर का यूज करते हैं वो कैसा मिरर है, तो ये हमारा प्लेन मिरर है। ये कैसा मिरर है, तो ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, यानी कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑब्टेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। चलिए मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है। ये क्या है, आपका एक प्लेन मिरर। ये आपका क्या है, एक प्लेन मिरर। ठीक। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये जो होगा, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मेरा रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, उतना ही डिस्टेंस पे क्या फॉर्म होगा। अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, आपका r होगा। ठीक। ये डिस्टेंस क्या होगा, r। और जितना इस ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी उतना ही इस ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी। अगर देखिए, जब हम घर में आईना देखते हैं तो आईना में जो इमेज बनेगा, हम जितना आईना से दूर रहेंगे उतना ही मेरा इमेज उतना ही दूर रहेगा, यानी कि इतना ही मेरा फोटो दूर रहेगा। और
हमारा जितना साइज रहेगा यानी कि मेरा जितना साइज रहेगा उतना ही आईना में भी उस इमेज का साइज रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्म द वर्चुअल इमेज, यानी कि प्लेन मिरर पे जब भी इमेज बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज का इमेज बनेगा। जैसा ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रहेगा वैसा ही इमेज जो होगा प्लेन मिरर पर बनेंगे। तो देख, इसका एक फिगर बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, ये आपका हो गया आपका प्लेन मिरर है। ये क्या है आपका, एक प्लेन मिरर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। ये क्या कर रहा है, अपने आप को देख रहा है। तो ये देखिए, जितना जितना ये मिरर से जितना जितना लेंथ पे ये मिरर से खड़ा हुआ, उतना ही लेंथ पे ये मिरर, मतलब मिरर के पीछे जो है उसका इमेज उतना ही लेंथ पे बन रहा है। और जितना इसकी हाइट है उतना ही हाइट इमेज का भी है। ठीक, यानी कि प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनेगा तो सेम हाइट का और सेम डिस्टेंस पे बनेंगे, यानी कि सेम डिस्टेंस और सेम हाइट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कहाँ पर, तो प्लेन मिरर में। ठीक, अब देखिए, और इमेज कैसा बन रहा है, तो इमेज हमेशा देखिए यहाँ पर सीधा बन रहा है। जैसे हम सीधा खड़ा हुआ है वैसे ही इमेज सीधा खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज कैसा बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म बिहाइंड द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो मिरर के पीछे बनेगा। ठीक, सॉरी, यहाँ इमेज होगा, ये गड़बड़ हो गया। ऑब्जेक्ट के जहाँ पे क्या होगा आपका, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, यानी कि इमेज जब भी बनेगा तो मिरर के बिहाइंड में बनेंगे, यानी कि पीछे बनेंगे। नेक्स्ट है आपका इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अब ये लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, जैसे आप जब आईना में जाते हैं तो अगर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो आईने से कौन सा हैंड उठेगा, तो लेफ्ट हैंड उठेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। जैसे इसको इमेज से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आदमी अपना राइट हैंड उठा रहा है, तो उस जो मिरर में जो है राइट हैंड उठ रहा है। ठीक, ये आदमी अगर अपना राइट हैंड उठा रहा है तो मिरर में लेफ्ट हैंड उठ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो देखिए, पहले प्लेन मिरर क्या था, तो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या था, प्लेन था। तो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा वो कैसा होगा, तो स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, तो स्फेरिकल होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये स्फेरिकल अगर हम स्फेयर लेते हैं, कोई अगर एक स्फेयर लेते हैं तो इसमें देखिए एक सेंटर मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये स्फेयर का जो सेंटर है इसको हम क्या कहते हैं, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर। इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, आर, रेडियस ऑफ कार्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कार्वेचर। तो नेक्स्ट अब जानेंगे हम कि स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कार्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कार्वेचर यानी कि कोई भी अगर इमेजिनरी अगर हम स्फेयर लेते हैं, तो इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कार्वेचर। अब ये तो सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर बोल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ इसके रेडियस यानी कि सेंटर ऑफ कार्वेचर से यहाँ पोल तक, यानी कि जो मिरर है, मिरर के पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कार्वेचर। जैसे यहाँ देख लेते हैं इस इमेज में, जैसे देख लीजिए, ये आपका क्या है, एक स्फेरिकल है। ठीक, ये क्या है आपका स्फेरिकल। इसके मिड पॉइंट को सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। ठीक, इसके सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। और सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल, यानी कि पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल। यानी कि पोल से
पोल से सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच के जो डिस्टेंस को जो कहते हैं क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कार्वेचर। रेडियस ऑफ कार्वेचर यानी कि सेंटर से यहाँ तक, सेंटर यानी कि सी से पी तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कार्वेचर। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, नेक्स्ट है पोल। तो देख अभी मैंने बोला है यानी कि जो रिफ्लेक्टेड यानी कि मिरर के जो सब मिड पॉइंट जो होता है, मिरर के जो मिड पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जैसे ये आपका एक मिरर है, ये आपका एक मिरर है। ठीक, पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कार्वेचर। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कार्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फोकस। तो फोकस क्या होता है, तो जैसे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल में कोई भी लाइन आता है, तो ये जो कोई भी लाइन अगर आ रही है तो ये जो है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से गुजरता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ध्यान से सुनिए, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके पैरेलल में एक लाइन आ रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से गुजर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। यहाँ पर भी देखिए नीचे में भी यही चीज़ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक, एक पॉइंट से गुजर रहा है और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। और जितने भी पैरेलल लाइन आएंगे सभी फोकस से ही गुजरेंगे। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि फोकस क्या होता है। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। यानी कि इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल लाइट्स रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और अपीयर। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ। अब देखिए यहाँ पर, अब ये मेरा फोकस है, ये मेरा क्या है, फोकस है। ये मेरा क्या है, फोकस है। अब ये फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को जो है स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और फोकस को जो है कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है F R/2, यानी कि सेंटर ऑफ कार्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कार्वेचर के क्या होते हैं, आधे होते हैं। ठीक, फोकस F R/2, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है F R/2। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है आपका कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।